ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाए। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओ, बेटी हो बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन जाए, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी, बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे। बूंद वही है, जल वही है, कहाँ गया ये उस पे निर्भर। कहाँ? कहते हैं प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है। किसी ने कहा है कि प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र श्रेष्ठ होता है, धन से ज्यादा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और पूजन से ज्यादा भाव श्रेष्ठ होता है। शिव को तुमसे भाव, शिव को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा भाव। कल आस्था चैनल का आंकड़ा, फेसबुक यूट्यूब का आंकड़ा, सारे आंकड़ों को निकाला गया तो लगभग 81 करोड़ लोगों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया कल अधिक मास के पवित्र अवसर। जरा विचार करिएगा, शाम को 7 बजे जब 81 करोड़ लोग अपने अपने घरों में, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ एक घर में अगर अभिषेक हो रहा था तो 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 8 लोग या परिवार के सब सदस्य बैठे थे। अगर ये सारा आंकड़ा निकाला जाए तो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर अभिषेक कर रहे थे। अब वो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर जब भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जरा विचार करिएगा कि हमारी सृष्टि का वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाए और सबका कल्याण हो। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए शिव को क्या चाहिए? अब किसी को पूजन करते समय किसी के पास में पानी था,
किसी के पास में फूल था, किसी के पास में जल था, किसी के पास में दूध था, किसी के पास में दही था, किसी के पास में केवल 11 चावल के दाने थे, किसी के पास कनेर का फूल था, किसी के पास समी का पत्ता था, किसी के पास बेलपत्री थी। अब एक साथ जब इतने करोड़ों लोग पूजन कर रहे थे और मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्री नहीं थी, मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए फूल कम पड़ गए थे, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, कोई फूल कम पड़ गए थे, कोई सामग्री कम पड़ गई थी, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाया, भाव से तुमने पूजन करना प्रारंभ करी, तो भाव से भोलेनाथ रीझ गए और भाव से तुम्हें वर प्रदान कर। मेरी जीजियों, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो, भले तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो, तो भी जो समय तुमको बताया जाए उस समय पर अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर केवल बैठ गई ना, लोटा भर के जल लेकर, चावल का दाना लेकर, भले कुछ भी नहीं, और टीवी पर आप देख रही हो, मोबाइल पर आप देख रही हो, पंडित जी कह रहे हैं ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, चावल उठाकर चढ़ा दो। और जब अभिषेक हो उस समय पर लोटे में जो जल है धीरे 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 बाबा को चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मैं दिया लगाना भूल गई, मैं दीपक लगाना भूल गई, मैं धूप बत्ती जलाना भूल गई, मैं ये सामान भूल गई, मैं ये कार्य भूल गई। ना ना ना, ये कभी मत सोचो। तुम तो बस केवल अगर कुछ भी नहीं है तो चावल का दाना, बेलपत्र, कनेर का फूल लेकर, जल लेकर भी बैठ गई। और हमारे घर में अगर पार्थिव लिंग बना है तो उसका फल तो मेरा भोलेनाथ देता ही देता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। इस लाइन को सब बोला करो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कहती है समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई की। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो,
अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे कोई तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर कह देता है। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुद्र नहीं बनता था, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज़ श्रवण की। 10 जगह समुंदर बनो। और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतार लिया। अच्छी बात मिली, भीतर उतार लिया। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतार लिया। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़। कल हमको आशीष कोई यूट्यूबरों की रील हम बता रहे थे, तो यूट्यूबरों की रील में कल आशीष दिखा रहे थे कि कई माताएं चलते चलते, कोई रिक्शे में बैठी है, कोई चल रही है, कोई पंडाल में है, अपनी अपनी रील बनाकर उन्होंने डाली। उस रील में एक बहन ने इतनी सुंदर बात कही। उस रील में एक बहन कहती है कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूँ, देवली आई हूँ, बनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता है, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे बन जाओ। कचरा आया, किनारे लगा दिया। कुछ बेकार आया, किनारे लगा दिया। कुछ अच्छा आया, अपने भीतर उतारा। कुछ अच्छा हमने अपने भीतर उतारा। समुद्र जैसे। एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। एक बार भगवान शंकर, शिव जी का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। कई लोग कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव। एक बार आप भी बोलकर देखिए, बोल दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव की। शिव का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति का मतलब क्या है? शिव उस गुरु का रूप धरकर बैठ गए कि शिव रूपी गुरु बनना
भगवान शंकर वो गुरु बनकर बैठ गए जिन्होंने जीवन के सारी उलझनों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को समाप्त कर दिया। सारे कष्ट, सेटिंग अच्छी, बस प्रेशर थोड़ा खोल, सेटिंग को हाथ ना लगाएं, केवल बाहर का और अंदर का प्रेशर थोड़ा खोल कर। दक्षिण मूर्ति, शिव जी का नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल महाराज, सनकादि ऋषि का प्रागट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों का जो प्रागट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। चारों ने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती, हमारा मन शांत नहीं है, थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त कर। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे। यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त यहां पहुंचे। प्रयाग का मेला तो केवल प्रयाग में भरता है, पर बलिया में भी एक मेला भरा गया है, प्रयाग जैसा कुंभ का मेला। कितने भक्त हैं जिनके भीतर की उलझने अपने आप समाप्त हो गई। बहुत उलझन थी उसके अंदर। कई लोग कहते थे शंकर जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहता शिव जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई ने कह दिया ऐसी स्त्री शंकर की आराधना करें, कोई कहे शिव जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहे शंकर का ऐसा मत करो, कोई कहे शंकर का वैसा मत करो। आज शिव महापुराण की कथा सुनते 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 पूरी दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि शंकर जी हमारे पिता हैं, और पिता को बेटी बेटा कैसे भी रिझा सकता है, और शिव करुणा करना प्रारंभ। कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर। कोई दिखावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था, और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं,
ये सीवर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया? नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए, आवाज की एलईडी बक्स से चालू करना, पीछे एक लड़के को भेज दो। पशुपति व्रत कोई आज का व्रत नहीं है। अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि, छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी मां से कहा, मां मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे मां। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, मां मुझे दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। मां मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। मां ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। मां ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, मां ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया मां। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। मां मुझे सच का दूध पीना है, मां मुझे हकीकत का दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। मां मुझे तो दूध पीना है। मां के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है, पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी? और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु,
तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र विनय करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनना। छठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा। मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ रहे। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओ पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दे। एक आदमी को मैं भेज दे। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो,
अपने दर से, अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठारो। शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते। उपमन्यु ने कहा जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है, वो मेरा देव है। वो दुनिया को दे सकता, खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब दे। कुछ फिर भी दे। ले भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे, उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा को सुन रहे हैं, और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता। उसके पास भटकने का काम नहीं रहता, फिर तो वो शिव पर समर्पित होता, समर्पण। भटकेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देगा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुखड़ा, मेरी लगी परी दीनू बाबा तू इस शिव महापुराण की कथा की एक लीला 30 साल हो गए कथा वास्ते वास्ते। 30 साल में ये शिव महापुराण की जो लीला देखी वो ये देखी कि लोग आते हैं, सुनते हैं, मिट्टी को नमन करते हैं, चले जाते हैं, और 3 महीने में मेरा भोलेनाथ ना जाने कैसे उनकी झोलियां भर दे। नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता, नहीं देता तो कौन आता। चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी, चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता, उसको
आपको मालूम है? वो पुकारता, स्मरण करता, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे। जो दुनिया के लोग कहते हैं पशुपति व्रत सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, कथा को सुनिए। ये महाभारत की कथा, ये स्कंद पुराण की कथा। सियोर वाले बाबा पे भरोसा मत करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाना, पढ़ना, उपमन्यु के चरित्र को निकालकर पढ़ना। उसमें आपको मिलेगा कि पशुपति व्रत केवल तुमने नहीं करा। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण की रानियों से भी जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से जाकर पूछा था कि बताओ कि कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण करे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे हैं कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया झूठ बोलने पर, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा का पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए, गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहती है।
और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय दयाशंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना है, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं, एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा, ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता, कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किया, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु भगवान शिव इंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा तुम दूसरे की पूजन कर लो, तुम भगवान दूसरे देवता की पूजन कर लो। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव है, मुझे सब कुछ दे सकता। शिव है। कल आप लोगों ने सबने पंडाल में, पंडाल वालों ने पंडाल में पार्थिव पूजन करा, सब लोगों ने अपने अपने घर पर, पूरे देश ने विदेश में भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। कल कुबेरेश्वर धाम पर भी जो बड़ा 3 पंडाल के बराबर, जैसे 1 2 3 पंडाल बने, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम पे बड़े बड़े पंडाल बने। उसमें भी लाखों शिव भक्त बैठकर कुबेरेश्वर धाम पर भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। हमारे